नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता रायकबार और स्वागत करती हूं आपका न्यूज जंक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि जहां गाय की बात आती है वहां आय की बात शून्य हो जाती है और जहां आय की बात शुरू होती है वहां गाय की बात शून्य हो जाती है। ऐसी ही सोच वाले एक विशेष व्यक्ति से आज हम बुंदेलखंड के निवासी ब्रजेश पाठक और कतौली महाराज से आपको मिलाएंगे, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति को शुरू किया है जिससे आने वाले समय में हम इस बात से गुरेज नहीं कर पाएंगे कि चलो गांव की ओर जो एक केवल बात बन के रह गई थी वो आज सार्थक भी हो रही है। आइए मैं मिलाती हूं आपको ब्रजेश पाठक जी से। सर, आपने क्या काम शुरू किया है? जी, हमने कच्ची घानी के वो 3 कोल्हू लगाए हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्या नई क्रांति आएगी बुंदेलखंड? इससे मैडम एक क्रांति आएगी कि हमारा युवा के लिए काम मिलेगा और हमारा बैल बचेगा। किस तरह से आपने इसको सोचा, किस तरह से सार्थक किया, कितना समय लगा, इस पर थोड़ा सा बताइए। इसमें मैडम हमको करीबन 2 साल लगा। 2 साल पहले हमने सोचा था कि हमको बैल को बचाना है, तो हम बैल पूरे नहीं बचा सकते, हमारे यहाँ बैल तो हजारों की तादाद में है, लेकिन हम अपने उससे जितना बचा सकते हैं हम उतना तो करें कम से कम कि हमारे बैल बच जाए। तो हमने 2 साल पहले सोचा था, आज उसको हमने सामने कर दिया। सर, जिस तरह से बुंदेलखंड का युवा है वो चमक धमक और रोजगार वाली सिटियों की तरफ भाग रहा है, इसको अपने बुंदेलखंड में रहे, उसको सही रोजगार मिल पाए, प्रॉपर मुनाफा मिल पाए, इसको कोल्हू को किस तरह उस बिंदु से जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा बताइए। मैडम, हमारे यहाँ इतना काम है कि हमारे युवा को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। हमारे यहाँ बहुत काम है, चाहे हमारी वन संपदा हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे जल संपदा हो, चाहे अन्न संपदा हो, चाहे खाद्यान्न संपदा हो। हमारी इतनी संपदा हमारे बुंदेलखंड में भरी पड़ी है कि विदेश में यहाँ से लोग आ रहे हैं काम करने, यहाँ से ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ खनिज के उसमें देख लो आप, हमारे यहाँ हीरा निकलता है, हमारे यहाँ कई ऐसी धातु निकलती हैं, हमारे यहाँ फास्फोरस निकलते, कई ऐसी धातु हमारे यहाँ निकलती हैं जो कहीं नहीं निकलती। वो बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा हमारे युवा को जाने की जरूरत नहीं है ना इसमें, लेकिन कोई ना कोई कमी कहीं से है, उसको हम नहीं कह सकते। मैडम सर, कृषि के लिए जो सरकार आजकल इजरायली पद्धति पे की ओर ध्यान दे रही है, बुंदेलखंड में इजरायली पद्धति इस्तेमाल की जा रही है, क्या बुंदेलखंड की जो कृषि पद्धति है वो कमजोर है? इजराइल में जो इजराइल की पद्धति है उसमें हमारे बुंदेलखंड को जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हमने मैडम आपसे कहा कि हमारे यहाँ जल इतना है कि अगर हम चाहें उसका सही सदुपयोग करें तो हम एक ऑर्गेनिक हब भी बुंदेलखंड बना सकते हैं। हमारे यहाँ इतना पानी है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, हमको किसी देश की नकल करने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा, आज पूरा विश्व हमारे लिए देख रहा कि हमको ऑर्गेनिक भारत से मिलेगा, हमको घी भारत से मिलेगा, गाय का शुद्ध घी हमको भारत से मिलेगा। पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा, लेकिन हम क्योंकि काम करना नहीं चाहते। बस चलो ऑर्गेनिक की ओर, इसको कैसे जोड़ेंगे हम ऑर्गेनिक के लिए ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो हमारे जंगल है उनका जो पतझड़ हो रहा है, हमने बहुत बड़ा सुझाव रखा था मध्य प्रदेश में कि जो हमारे जंगल है उनका इस समय पतझड़ हो रहा है, फागुन के महीने में पतझड़ होता है। वो तो पतझड़ को अगर हमारे आदिवासियों से कह दिया जाए कि तुम उसको ले आओ और हम खरीदेंगे, सरकारें खरीदें उसको, और उसको अगर पीस के गोबर की एक लेयर उस पर डाल के, एक लेयर उसकी और एक गोबर की, तो हमारा इतना खाद के डीएपी यूरिया तो बंद हो जाएगा। बुंदेलखंड नहीं पूरे देश के लिए इतना खाद मिलेगा हमको कि हमको यूरिया और डीएपी और कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, जिस तरह की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो गई है, एक बटन दबाते ही सेकंडों में हमें चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसे में कोल्हू किस तरह से अपना अस्तित्व बना पाएगा? देखो, कोल्हू तो ऐसा है कि ये काम ऐसे है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। मशीनरी एक कल युग, मतलब कल माने पुर्जा, और पुर्जे का युग है। जिस दिन पुर्जा टूटेगा तो वो युग खत्म हो जाएगा, लेकिन ये युग खत्म नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल में हम गाड़ियों से उब गए। आज पहले हम लोग गाड़ियों को देखने के लिए तरसते थे, लेकिन हम 25 साल में उब गए, लेकिन हम बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट इनसे कभी नहीं उबे, और ना हम अपनी खेती से कभी उबे। तो बहुत अंतर है एक बटन दबाने में और वो सोचने में। अच्छा, इसकी क्षमता कैसी होगी? जो इससे तेल निकलेगा वो कितना पौष्टिक होगा शरीर के लिए और किस तरह से होगा? इसका तेल बहुत पौष्टिक है और शुद्ध घी है जो हमारा, उससे भी ज्यादा पौष्टिक है जी। क्योंकि आप बिहार पश्चिम बंगाल में यहाँ से जैसे आप पूरब तरफ जाएंगे ना तो आपने देखा होगा चोखा देते हैं, वो तो चोखा में वो कच्चा तेल डालते हैं। उस कच्चे तेल का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिक है और कच्ची घानी का निकला है, इसलिए वो देते हैं। तो ये बहुत पौष्टिक है और हमारे पूर्वज इसी तेल को यूज करते थे, तब उनको डायबिटीज और कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से वो दूर रहते थे।
एक कोल्हू को चलाने के लिए लगभग कितने बैल और कितने लोगों की जरूरत पड़ती एक कोल्हू को चलाने के लिए एक बैल और एक व्यक्ति की जरूरत है बस। है? इससे प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? ये करीबन ये 25 किलो तेल निकाल देगा दिन भर में, 8 घंटे में। और लागत कितनी रहेगी? लागत इसमें 6-7 हजार रुपए। और बैल की देखरेख के लिए क्या विशेष करना होगा? बैल की देख के लिए जो व्यक्ति जो अपने यहाँ काम करेगा, जैसे आज हम हैं, हमारे पास इतनी गाय है तो हम खुद ही गोबर डालते, खुद ही काम करते हैं। जिसके पास कोल्हू होगा वो खुद ही अपने घर का काम करेगा, उसको मजदूर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो 500 रुपए बहुत है उसके लिए। खान पान कुछ विशेष रूप से रहेगा या जो नॉर्मली? नहीं, नॉर्मल है। जो तो बैल के लिए और गाय के लिए तो जो हम लोगों का नॉर्मल है वही ठीक है, कि हमारा जो देसी होता है हमको वही देना चाहिए। सरकार से क्या अपील करते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से तो हम कुछ नहीं, हम खुद काम करना चाहते हैं। अच्छा, सरकार यदि प्रस्ताव रखे कि आप मिलके काम करें तो आप किस तरह से? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा है। हम सरकार के लायक तो नहीं है, लेकिन हम पे जितना बनेगा हम सरकार के लिए तैयार है काम करने के लिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, ये थे ब्रजेश पाठक उर्फ कतोली महाराज। इन्होंने बुंदेलखंड में एक नई क्रांति छेड़ी है, जो चलो गांव की ओर और चलो ऑर्गेनिक की ओर हमें प्रेरित करेगी। और साथ ही साथ आजकल का जो खान पान है वो प्रदूषित है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उससे हमें बचाएगा। और हम आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन।